नमस्कार दोस्तों। मैं अनुराग शर्मा आपके सामने रीजनिंग का कोर्स लेके आया हूँ। कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, ठीक है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद में हो सकता है आपको पसंद आएगा और आप अगले 3 महीने के लिए कंप्लीट कोर्स भी करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है। हाँ जी, सो रीजनिंग का कोर्स है, किस किस परीक्षा के लिए उपयोगी है, किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, मैंने लिखा है SSC CGL, SSC CHSL, RAS प्री के अंदर भी जो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं 20 to 22 क्वेश्चन के आसपास होते हैं RAS प्री में, वो भी आप कवर कर पाएंगे इस कोर्स के बाद में। डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ, आप बिल्कुल कर पाएंगे। आप उठा के देख लेना उसके बाद में। फिर पटवार है, एटसेट्रा, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम हो रहा है जिसमें भी रीजनिंग वाला पोर्शन आ रहा है, मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। हाँ, बैंक PO के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो बैंक PO के अभी नहीं हैं, बाद में वो भी इंक्लूड कर दूँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। हाँ जी, इस कोर्स में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, नहीं, प्रॉपरली उसके क्या बेसिक्स हैं, क्या है, वो पूरा का पूरा नोट्स मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, लैंग्वेज में ट्राई करूँगा दोनों लैंग्वेज के लिए। हर टॉपिक का या हर टाइप के सवाल, दैट मीन्स इसका मतलब ये, जैसे कि मैंने आज का टॉपिक लिया क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। अगर आप देखो, कोई भी अगर आप कोर्स परचेज भी करते हो, जो मैंने खुद ने भी परचेज करके देखा था, तो मुश्किल से 2 से 3 टाइप बताए हुए थे, लेकिन जब बाद में रिसर्च किया पूरा तो 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। मैं पूरा का पूरा 6 टाइप लिखवा के क्या होता है, हर टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन होगा, 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर टाइप के आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में एक पैकेज है आपके लिए ये वाला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। यानी कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप मान के चलना कि प्रीवियस ईयर से मैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन बाद में लेके आऊँगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। यानी जब टॉपिक चल रहा होगा तब भी आप ऑलमोस्ट 30-40 सवाल के आसपास में करवा दूंगा, और टॉपिक ख़त्म होने के बाद में ये एक तरीके से टेस्ट की तरह होगा, जो कि आपको टेस्ट में आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट की तरह देखें, उसको करें, और उसके बाद में पूरा का पूरा इन 20-25 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक के बाद में गेट का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने 4 बार क्वालिफाई किया, उसमें भी रीजनिंग का पोर्शन आता था और मेरा वहीं से स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा आराम से निकल जाता था गेट का। IBPS PO मेंस मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में नहीं हुआ था। सबसे जो नियरेस्ट मार्जिन था मेरा वो था 0.9 नंबर से इंटरव्यू के बाद रह गया था मैं। RRB PO मेंस मैंने निकाला हुआ है एक बार। SSC CGL का भी मैंने एक बार एग्ज़ाम निकाला हुआ है, वो इंटरव्यू के अंदर नहीं हुआ मेरा, ठीक है। अभी एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल से मैं कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको पता है कोरोना के चक्कर में कोचिंग वैसे बंद है ऑफलाइन, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए। पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। आज आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा प्रॉपर नोट्स बना के। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसका बिल्कुल बेसिक बताया है मैंने कि बेसिक में आपको क्या समझ में आना चाहिए। कि अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको वो बच्चा जिसने कभी रीजनिंग नहीं देखी है, वो 11th-12th करने के बाद में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, रीजनिंग नहीं पढ़ते हम 12वीं के बाद, 12वीं तक हम रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, वो भी पहली बार अगर इस चीज़ को देख रहा होगा तो वो भी आराम से टॉपिक कर पाएगा, ठीक है। इसका शुरुआत होता क्या है रैंकिंग टेस्ट, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप समझो एक चीज़ को कि मान लो आपके पास में एक लाइन है, एक पंक्ति है, इस पंक्ति में आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हो। जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये तो मेरा उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया दायां हाथ यानी राइट हैंड यानी राइट साइड, ये वाला मेरा बायां हाथ हो गया यानी लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। मैंने बना के दिखाया है कि अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये आपका हो गया दायां छोर। ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपके क्वेश्चन में काम आने वाली है। ये दायां छोर है, या आप इसको लिख सकते हो राइट साइड, ठीक है। अगर ये आपका बायां हाथ होगा, अगर आपका मुंह उधर की तरफ है तो ये आपका बायां हाथ होगा, यानी कि बायां छोर हो गया पंक्ति का, यानी आप बोल सकते हो पंक्ति का लेफ़्ट साइड हो गया या लेफ़्ट एंड हो गया, लेफ़्ट एंड भी बोल सकते हो, यानी कि बायां किनारा, कि दायां किनारा हो गया इधर। अब अगर सपोज करो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी कि अब हम ऐसे खड़े हो गए, तो अब मेरा दायां ये हो जाएगा, बायां इधर चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ मुँह कर खड़े, दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़े हो, तो अब आपका हो जाएगा ये बायां, ये बायां छोर है, यानी आपका लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट एंड हो गया, पंक्ति का लेफ़्ट एंड हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा दायां, यानी कि आप जिस तरफ मुंह करके खड़े हुए हो उस तरफ की, उसकी वजह से आपके लेफ़्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। इधर मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, इधर मुंह करके खड़ा हो गया, ये राइट है, ये लेफ़्ट है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझ लेना अच्छे से। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन बनने वाली है, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन जो भी आएगा उस क्वेश्चन में एक एक लाइन जो होगी, उस लाइन का क्या मीनिंग निकल रहा है, उस मीनिंग को मैंने ब्रेक किया है, क्या सिचुएशन बनती है, आप इसको देखो आराम से, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम 5-6 सिचुएशन बनती है, इन 6 सिचुएशन को अगर हमने कर लिया तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बना पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बना लिया तो मान के चलना कि आपका 90% क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। 10% होता है वो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला कम से कम लगाएंगे, फॉर्मूला वहीं लगाएंगे जब टॉपिक पे कमांड हो जाएगी डायग्राम बनाने के बाद में। और उस फॉर्मूले का यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हम जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। देखो मैंने सिचुएशन एक ही करके लिया है। मान लो आपके क्वेश्चन में एक लाइन आती है, इस लाइन का क्या मतलब है कि रमेश पंक्ति में बाएं से 7वां है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक क्वेश्चन में आपको बताया ना जाए, मेंशन ना किया जाए कि दक्षिण की तरफ मुंह है, तब तक हम हमेशा मानेंगे मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। यानी हम हमेशा ये मानेंगे, अगर मैं पेपर बैठ के ऐसे दे रहा हूँ, मेरे सामने पेपर रखा हुआ है, तो मेरा दायां यही रहेगा, बायां ही रहेगा, जब तक बताया ना जाए। अगर बता दिया गया है कि दक्षिणी तरफ मुंह है तब सिचुएशन में आएंगे, अदरवाइज़ हम हमेशा अपना मुंह किधर मानेंगे, उत्तर की तरफ मानेंगे। ये याद रख लेना पॉइंट, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं पंक्ति में बाएं से, कुछ नहीं बताया हमें, उत्तर की तरफ मुंह, दक्षिणी मुंह है। पंक्ति में बाएं से, आप मान लो कि पंक्ति शुरू यहाँ से हो रही है, तो बाएं से 7वां, पंक्ति में, इस पंक्ति में बाएं से, यानी कि आप बाएं से इधर चलना शुरू किया, आपने बाएं से चलना शुरू किया, कितना चलना शुरू किया, 7वां, यानी कि रमेश यहाँ बैठा हुआ है इस जगह पे। यानी अगर हमारे पास कोई एक पंक्ति है, पंक्ति में हो सकता है 10 लोग बैठे होंगे, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, बाएं से 7वें नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि रमेश यहाँ बैठा हुआ है। आप ये समझ गए होंगे, लेकिन हम डायग्राम में ऐसा बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 7, क्योंकि हम बार बार लाइन नहीं पढ़ सकते, हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रमेश पंक्ति में बाएं से 7वां बता दिया है, तो बाएं से 7वां हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे। रमेश, अगर दूसरी सिचुएशन ऐसी हो कि रमेश पंक्ति में दाएं से 8वां है, यानी कि अगर हम एक पंक्ति को माने और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें दाएं से 8वां गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रमेश इस बार यहाँ बैठा हुआ है दाएं से 8। तो यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को कि दाएं से चलना चालू किया और 8वें पे आ गया और यहाँ रमेश है, यहाँ रमेश है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो बता दूंगा, आप बस अभी इतना जितना समझा रहा हूँ उतना समझते चलो, क्वेश्चन करवाने की गारंटी मेरी है, मैं करवाऊँगा। अगला टाइप में ऐसे भी बन सकता है, 2 लोगों की अगर सिचुएशन दें कि मोहन बाएं से 6वां है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, मोहन, ये मोहन बैठा हुआ है यहाँ पे और ये बाएं से 6वां है, तथा राहुल उसके दाएं, मोहन जब बैठा हुआ है उत्तर की तरफ मुंह करके, जब तक बताया नहीं जाएगा मुंह कहाँ रखेंगे हम, इसका उत्तर की तरफ रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मोहन बाएं 6वां है तथा राहुल उसके दाएं, तो इसका दाएं हाथ इधर है, राहुल इसके दाएं 5वें पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ राहुल बैठा हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि राहुल कितना हो गया, यहाँ से बाईं तरफ से राहुल का टोटल स्थान कितना हो गया, तो आप खुद देखो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको क्या क्या करना पड़ा, 6 ये है और 5 ये है, यानी कि 6 और 5 11, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि राहुल बाएं से 11वें स्थान पे है, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है इसको। अगर आपको वैसे समझाना चाहें तो आप समझ सकते हो, मान लो कि 1 2 3 4 5 6, इस 6ठे पे तो मोहन बैठा हुआ था बाएं से 6वें पे, और राहुल उसके दाएं 5वें पे है, यानी राहुल उसके बाद 1 2 3 4 5, राहुल यहाँ पे है। अब राहुल की बताओ मुझे पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक की गिनी थी हमने, 7 8 9 10 11, यानी बाएं से 11वें पे है, ठीक है। एक और लेके चलते हैं, चौथा केस हो गया, 2 केस और बचे हैं इसके बाद में। मोहन बाएं से 16वां है, मोहन बाएं से 16वां है, ये लो भाई, ये मोहन मान लिया मैंने और बाएं से 16वां है। राहुल उसके बाएं, देखो मोहन ऐसे बैठा हुआ है, यानी मोहन इस तरीके से है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, तो इसका बायां, राहुल उसके मतलब मोहन के बाएं बैठा हुआ है 13वां, यानी कि मोहन जो है इसके बाएं चलो, कितना चलो, 13 चलो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 16 कदम आगे चले, 13 कदम पीछे आ गए, तो शुरुआत जहाँ से आपने करी थी वहाँ से अभी आप कितने कदम चले हो, 16 - 13, 16
-13, यानी आप इधर से भी 3 कदम हो। वैसे देखें इस चीज़ को बना के तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पे बैठा हुआ है मोहन। इसके बाएं 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है हमारा राहुल। अब आप खुद देख लो, ये बाएं से 1 2 तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसको नोट करो, पूरा टाइम दे रहा हूँ उतारने के लिए, पूरा प्रॉपरली नोट्स की तरह बनाना, फिर मैं आगे बताता हूँ इस चीज़ को। हाँ जी, तो 2 सिचुएशन और बनती है जैसे आप क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, हर टाइप के 5-5 6 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या बोल रहा है, मोहन दाएं से 8वां है, ठीक है, दाएं से चलना चालू किया और दाएं से 8वां है मोहन, यहीं लिख देते हैं, चलो दाएं से 8वां है। राहुल उसके बाएं, अब बता उत्तर की तरफ मुँह, तो बायां किधर होगा, इधर ही होगा, बायां इधर, ठीक है। उसके बाएं 9वां है, यानी कि इधर ही और आगे कितना चलना पड़ेगा आपको, 9 स्थान आगे चलना पड़ेगा, और यहाँ पे है आपका राहुल, ठीक है। अब मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लूँ कि राहुल दाएं से कितना है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर 8 कदम तो यहाँ चले थे, 9 कदम यहाँ चले थे, ठीक है, तो 8 + 9 यानी कि 17 यहाँ से हो गया। वैसे समझे इस चीज़ को, तो देखो दाएं से 8वां, दाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से 8वें पे तो बैठा हुआ है मोहन, और इसके बाएं 9वां, और इधर चलो, मोहन का मुंह उधर है ऊपर, तो बाएं इधर होगा, 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ बैठा हुआ है राहुल। अब आप गिन लो इसको, 8 तक तो यहाँ था, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट केस बनता है मोहन दाएं से 15वां है, दाएं से चलना चालू किया और दाएं से 15वां है ये मोहन, ठीक है। राहुल उसके दाएं, आप खुद सोचो, मोहन का मुंह जब उधर है तो उसका दायां हाथ इधर होगा, और राहुल उसके दाईं तरफ कितना है, 5वां है, तो दाईं तरफ आपको 5 चलना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी कितना बचा, तो देखो 15 कदम चले, 5 कदम पीछे आ गए, तो 15 - 5 अभी 10वें नंबर पे है इधर से, ठीक है। चाहो तो इस डायग्राम में देख लो एक बार कि दाएं से 15वां है, 1 2, देखो ये डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि इतने स्थान बनाने में टाइम हो जाएगा। तो ये आई थिंक अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई कि 15 कदम इधर चले, 5 कदम इधर चले। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपको टाइप 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा बेसिक नोट्स के साथ में, और उसके बाद में उसके जितने क्वेश्चन हैं वो सब करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद में आपको हर टॉपिक पे इसी तरीके से मिलेगा।